वेलकम। अगर आप भी मेरे लैंडिंग पेज के ऊपर आ गए हो किसी भी सोर्स से, तो मैं आपको बता देने वाला हूँ। मैंने अभी अभी एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है, ठीक है। उसके अंदर आपको एआई रेपिटराइजेशन मिल जाएगा, वॉइस इनेबल इनपुट मिल जाएगा, स्मार्ट प्रिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, पेशेंट एनालिसिस, ऑटो फॉलोअप भी मिल जाएगा, सिक्योर क्लाउड वॉल्स। सम फीचर्स अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन बाद में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। इसके अंदर 3 प्लान अवेलेबल है। एक स्टार्टर प्लान है, मंथली 49 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन रहेगा। प्रोफेशनल प्लान रहेगा 249 रुपीज़ फॉर 6 मंथ्स एंड 399 रुपीज़ फॉर 1 ईयर, ठीक है। आपको कुछ अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ से भी आप मुझे डिटेल में मैसेज कर सकते हो, ठीक है। अब मैं गेट स्टार्ट नाउ के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आपको पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपको स्टार्टर, प्रोफेशनल और आपके हिसाब से प्लान चूज करना है। बाय नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद, बाय हो जाने के बाद प्लान आप देख सकते हो। इसके अंदर आपको मतलब लॉगिन का ऑप्शन आएगा। लॉगिन हो जाने के बाद आपको होमपैथ प्रो एआई लॉगिन का ऑप्शन आएगा। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको लॉन्च यूर एआई सॉफ्टवेयर, ओके, लॉन्च एआई सॉफ्टवेयर उसके ऊपर क्लिक करो, ठीक है। उसके बाद आपको एक पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको लॉगिन की डालनी है, जो कि मैंने जनरेट की है, और मैं आपको पेमेंट हो जाने के बाद तुरंत ही दे देता हूँ। अनलॉक करने के बाद ये सॉफ्टवेयर का इंटरफेस आप देख सकते हो। आपको ये सॉफ्टवेयर चलाने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए। इतने मतलब इतने सस्ते प्लान आपको देने का रीज़न एक ही है। इतने सस्ते प्लान देने का रीज़न बिकॉज मुझे बैक एंड में खर्चा कम है। अगर मैं मेरी खुद की एपीआई की यूज़ करूंगा तो आपको खर्चा ज़्यादा आएगा और आपको पेमेंट भी ज़्यादा करना पड़ेगा। डैशबोर्ड के अंदर आपको सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आपकी एपीआई की डाल सकते हो आप। एपीआई की कहाँ से निकलनी, तो ai studio.google.com के ऊपर जाना है। वहाँ पे जाने के बाद गेट एपीआई की के ऊपर क्लिक करना है। गेट एपीआई की के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन आता है। कॉपी कर लेना है। यहाँ पे आने के बाद पेस्ट कर देना है और यहाँ से वर्किंग करना स्टार्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे लैंग्वेजेस दे सकते हो, बहुत सारी लैंग्वेजेस अवेलेबल है। मैंने एक केस लिया है और यहाँ पे आपको इसका डिटेल मिल जाएगा, अबाउट होम्योपैथिक एआई सॉफ्टवेयर। और एक यूट्यूब का ट्यूटोरियल है और कैसे यूज करना है वो भी डिटेल में है। मैं पहले कंसल्टेशन के बारे में आपको डिटेल में बता देता हूँ। मैंने एक केस रेडी किया है, वो केस अभी यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। एक 44 ईयर का मेल पेशेंट है। उसके जो भी कंप्लेंट्स है, मैं अब पहले लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट किया मैंने, केस इंग्लिश में लेना है तो उसके कंप्लेंट्स डाल दिए। उसका एज सेलेक्ट कर लिया 42 ईयर्स। बाद में जनरेट लॉजिक के ऊपर क्लिक कर दिया और लॉजिक के ऊपर क्लिक करने के बाद अभी एआई रेपटाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। उसके पहले मैं बता देता हूँ ये होने तक लैंग्वेजेस यहाँ पे इंग्लिश, मराठी, हिंदी, गुजराती, बंगाली, सब कुछ मतलब इंडियन लैंग्वेजेस, और कुछ इंटरनेशनल, फ्रेंच, जर्मन, अरेबिक, पोर्तुगीज वो भी अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ से आप आपकी मनपसंद लैंग्वेज चूज कर सकते हो, जिसके अंदर मतलब आपको केस रेपटाइज चाहिए या फिर प्रिस्क्रिप्शन जिसके अंदर चाहिए, वहां से आप ले सकते हो। आपको अगर कोई अलग लैंग्वेज चाहिए तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ से। और ये एपीआई की यहाँ अगर वर्किंग नहीं करती तो यहाँ भी आप पेस्ट कर सकते हो। सेम एपीआई की मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। मोबाइल के अंदर ये वाला जो इंटरफेस है दिखता नहीं है, इसको मतलब हाइड किया हुआ रहता है। जैसे कि अभी यहाँ पे दिख रहा है, सिर्फ इतना ही दिखेगा। मोबाइल के अंदर आपको ऐसे करके यहाँ से डिटेल्स में ले सकते हो। अभी ये केस एनालाइज हो गया। इसके अंदर मतलब जो भी इंपॉर्टेंट है रेपटाइजेशन एनालिसिस, उसके अंदर आपको रूब्रिक्स मिल गए, क्लिनिकल वेटेज मिल गया, यहाँ पे वेट वगैरह, रेपुटरल शीट मिल गई। बाद में सिनर्जी जो मेथड है वहाँ से डिटेल्स लिए, किंगडम, सब किंगडम वगैरह, वाइटल्स, कोरिसेंशियल में आपको रेमेडीज मिल जाती है। मायाजमेटिक मैपिंग मिल गई, कौन सा मायाजम इसके अंदर है। बाद में डिफरेंशियल डायग्नोसिस मिल गया, कौन सी रेमेडी कैसे यूज करनी है। क्लिनिकल पल्स वगैरह सब कुछ मिल जाता है। ट्रीटमेंट आर्किटेक्चर कैसा रहना चाहिए, फाइनल सिमुलेशन सिलिसिया हो गया यहाँ से, ओके। फाइनल सिमुलेशन सिलिसिया, नंतर पोसोलॉजी भी मिल गया आपको कैसे करना है। फॉलोअप के क्वेश्चंस मिल जाते हैं, जो क्वेश्चंस आपको फिल मतलब पूछने हैं पेशेंट से, वो सब कुछ मिल जाते हैं। यहाँ पे अभी अपन देखेंगे। अब क्लिनिक का नाम डालना है आपके क्लिनिक का। अगर आप एक बार इसके अंदर डाल देते हो तो आपको सिर्फ यहाँ से क्लिक करने का ये रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर। बाद में पेशेंट का नाम आपको डालना है, एज डालनी है पेशेंट की। बाद में जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल फीमेल वगैरह। यहाँ पे आपके जो भी कंप्लेंट्स थे, मैंने जो भी केस लिया अभी 42 ईयर मेल का, जो भी कंप्लेंट्स थे ऊपर से आपको यहाँ पे कंप्लेंट्स मिल जाती है। अगर आपने टाइप की होगी तो यहाँ पे कंप्लेंट्स है, यहाँ से आप कंप्लेंट्स ले सकते हो और वो यहाँ पे पेस्ट करनी है आपको। सेम
कंप्लेंट्स के बाद आपको फाइनल प्रिस्क्रिप्शन देखो यहाँ पे सिलेशिया 200 दिया है, डोज 4 पीस देना है, ये सब मतलब बेस्ट इंडिकेटर रेमेडी यहाँ से लेना है। इसको कॉपी कर लिया मैंने, सिंपली कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे फॉलोअप का जो भी एडवाइस था मैंने यहाँ से एडवाइस डाल दिया। ठीक है, एडवाइस डालने के बाद प्रिस्क्रिप्शन जनरेट हो गया। प्रिस्क्रिप्शन प्रिंट प्रिस्क्रिप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हो। पहले आपके क्लिनिक का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, सब कुछ इतना अच्छा दिख रहा है और कोई भी वाटरमार्क नहीं, कुछ भी नहीं है। पेशेंट का नाम, एज, कंप्लेंट्स, बाद में जो भी आपने आरएक्स सिलेक्ट किया वो एडवाइस भी मिल गई नीचे। यहाँ पे एडवाइस आई थिंक जनरेट नहीं हुई है अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे एंटर कर देता हूँ मैं एडवाइस को, और फिर से प्रिंट प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको एडवाइस भी मिल गया। अभी होम्योपैथिक मतलब आपका सिग्नेचर का ऑप्शन यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हो, या फिर आपको अगर किसी को सेव करना है पीडीएफ या फिर कुछ सेव करना है तो यहाँ से आप वो पीडीएफ भी सेव कर सकते हो। अब रेपटाइजेशन का देखते हैं। इसके अंदर अपने को सिलेसिया रेमेडी मिली, अपन रेपटाइजेशन के लिए भी सेम केस यूज करेंगे। सेम केस यूज करने के लिए जो भी केस लिया था मैंने उसको मैं फिर से कॉपी करके पेस्ट करता हूँ रेपटाइजेशन का, जहाँ पे वो ऑप्शन है वहाँ पे। यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, एनालिसिस रूब्रिक के ऊपर क्लिक करने के बाद अपने को रूब्रिक्स मिल जाएंगे। अगर आपको इस सब कुछ हैंडल करने में सॉफ्टवेयर के अंदर कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट करने के बाद मेरा जो भी नंबर है वहाँ पे मैसेज का ऑप्शन आ जाता है। अगर कोई इशू आता है तो आप मुझे मैसेज कर दो, मैं जितने जल्दी पॉसिबल हो सके उतनी जल्दी मैं रिस्पॉन्स कर दूंगा। ठीक है, और एक एपीआई की का मतलब कैसे रहता है, एक ईमेल के लिए आपको 20 ऑप्शंस आते हैं, 20 केसेस आप जनरेट कर सकते हो। अगर आपको आपके पेशेंट फ्लो अच्छा है और 100 केसेस आती है हर डे में, या फिर आप 100 केसेस लेना चाहते हो, या फिर एक ही पेशेंट का केस 20 बार 30 बार भी जनरेट करते हो, तो यहाँ पे 20 बार लिमिट्स खत्म हो जाएगा। यहाँ पे एरर का ऑप्शन आता है, एरर, तो उसको अवॉइड करने के लिए आप डायरेक्टली आपका दूसरा जो मेल रहेगा, ये जो मेरा मेल है यहाँ से मैंने ये एपीआई की ले, आपका दूसरा मेल रहेगा तो वहां से आप दूसरे एपीआई की ले सकते हो। तीसरे से तीसरी मतलब आप डायरेक्टली 20 के 60 तीन एपीआई की लेते हो, 3 मेल्स की, तो 60 टाइम्स ये कर सकते हो। और सिंपली आपको एक फोल्डर क्रिएट करना है, वहाँ आपको मॉर्निंग के और इवनिंग के जो भी केसेस रहेंगे, जो भी केसेस होंगे आपके, वो सेव करने हैं वहाँ पे। बिकॉज अगर आप वहाँ पे सेव करोगे तो आपके मोबाइल के अंदर, आपके लैपटॉप के अंदर वो डेटा रहेगा पेशेंट का। अगर पेशेंट फॉलोअप के लिए आता है तो आपकी प्रिस्क्रिप्शन के अंदर तो आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सब कुछ अवेलेबल है। आप के ऊपर डिपेंड करता है, आप प्रिस्क्रिप्शन पेशेंट को देते हो फिर आप खुद के पास ही मतलब रहने देते हो। मोस्टली होम्योपैथी डॉक्टर्स शेयर नहीं करते प्रिस्क्रिप्शन किसी के साथ, तो इसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ अगर आपके पास ही रहने वाली है प्रिस्क्रिप्शन तो आप आपके लैपटॉप के अंदर सेव करके रखो। बाद में पेशेंट के नाम से सेव करो, मोबाइल नंबर से सेव करो, और बाद में एज वगैरह डिटेल्स डाल के सेव करके रखो। बाद में पेशेंट आने के बाद आप सिर्फ वो सर्च के अंदर जाओगे, आपके लैपटॉप के अंदर एक फोल्डर के अंदर रहेगी, तो वहां से आप वो पेशेंट के डिटेल्स निकाल सकते हो। फॉलोअप और वो डेट भी मेंशन करो, बिकॉज अगर पेशेंट आता है तो फॉलोअप कौन सा रहा, पहला केस कौन सा था, वो भी मिल जाएगा। पेशेंट का नंबर भी आपके पास सेव रहेगा। ठीक है, ये सभी डिटेल्स आ जाने के बाद मतलब आपको इतना ईजी हो जाएगा प्रिस्क्रिप्शन। और बाद में इस सॉफ्टवेयर के अंदर में और ज़्यादा चीज़ें मतलब एंटर करने वाला हूँ यहाँ पे। कंसल्टेशन का भी देखने वाला था, ऑनलाइन कंसल्टेशन का, और ऐड भी हो जाएगा वो फीचर। लेकिन अभी थोड़ा मतलब वो सब कुछ मैनेज करने के लिए थोड़ा मनी वगैरह चाहिए रहता है। बाद में अगर आता है कुछ मतलब कोई सपोर्ट वगैरह मिलता है मुझे तो मैं ऐड कर दूंगा फीचर्स। इसके अंदर कंसल्टेशन के लिए आप व्हाट्सएप का वीडियो कॉल या फिर जूम का इस्तेमाल कर सकते हो। साइड बाय साइड ये भी मतलब आप प्रिस्क्रिप्शन भी रन कर सकते हो। अगर आपको चाहिए तो आप ये सिम्टम्स एक पेज के ऊपर लिखो, वहां से आप डायरेक्टली मतलब गूगल को सेंड करके वहां से सिम्टम्स निकाल सकते हो। गूगल फोटोज के ऊपर जाना है, वहां से सिम्टम जो रिटर्न सिम्टम्स रहते हैं वहां से आपको टेक्स्ट मिल जाएगा। टेक्स्ट यहाँ पे पेस्ट करना है और आपको फाइनल प्रिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। ठीक है, अभी मैं थोड़े मतलब मेरे कोर्सेज के बारे में थोड़ा बता देता हूँ आपको। मैं होम्योपैथी स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे कोर्सेज सेल करता हूँ। यहाँ पे कोर्सेज के ऊपर जाने के बाद मेरी वेबसाइट के अंदर बीएचएमएस सेलेक्ट कर सकते हो। फिर एआईपीजीटी बीएचएमएस स्टूडेंट्स के लिए पहला तो सॉफ्टवेयर वाला कोर्स है। दूसरा एआईपीजीटी मतलब नोट्स अवेलेबल है इसके अंदर, तो बेस्ट नोट्स अवेलेबल है एआईपीजीटी प्रिपरेशन के लिए, तो फ्रीली अवेलेबल कोर्स है, आप देख सकते हो। ठीक है, एनाटोमी के लिए अवेलेबल है कोर्स, होम्योपैथी ड्रग्स के लिए अवेलेबल है,
बाद में टेस्ट सीरीज अवेलेबल है AIPGD स्टूडेंट के लिए, वो भी बहुत कम प्राइस में है। ऐसे मार्केट के अंदर आपको 1000 2000 तक सिर्फ टेस्ट सीरीज के पैसे पे करने हैं, तो ये आपको 350 में 6 मंथ्स के लिए मिल रहा है, बहुत अच्छी चीज़ है। आई थिंक 1 ईयर के लिए। BHMS मतलब जो भी MUHS के स्टूडेंट्स है उनके लिए जो भी MCQ चाहिए वो सभी इसके अंदर अवेलेबल है। ठीक है, सिंपली आपको मेरी ऐप अवेलेबल है, यहाँ से आप ऐप इंस्टॉल कर सकते हो प्ले स्टोर से और बाद में यूज़ कर सकते हो। तो अभी ये जो आपने रेपट्रेशन एनालिसिस के बारे में मतलब रेपट्री एनालिसिस का जो डाला था केस, उसका रिजल्ट आ चुका है। उसके अंदर देखो मल्टीपल रेपट्री एनालिसिस है, अलग अलग मतलब जो भी हेड वगैरह जो रूब्रिक है उसके बारे में डिटेल्स है, रेपट्रल स्प्रेडशीट है, स्कोरिंग भी अवेलेबल है इसके अंदर, सोर्स भी लिखा हुआ है, सोर्स यस CM यस, मतलब ये सिंथेसिस रेपट्री कंप्लीट रेपट्री उसके बारे में डिटेल में दिया है। बाद में क्रॉस रेफरेंसिंग एंड रिफ्राइनमेंट, क्रॉस रेफरेंसिंग मतलब उसके रिगार्डिंग रिलेटेड ड्रग वगैरह जो भी ड्रग्स अवेलेबल है वो सब कुछ दे है वो। और यहाँ पे आप देख सकते हो सोरिनम और सिलेशिया, और फाइनली जो भी रेमेडी आएगी डिफरेंशियल डायग्नोसिस के बाद जो भी रेमेडी आएगी तो वहाँ पे उसका भी डिटेल में एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है। मतलब आपको जो भी डिटेल चाहिए वो सब कुछ इसके अंदर है रिपटाइजेशन के बाद। बाद में मैं लास्ट वन फीचर यूज करता हूँ जो भी मट्रेमेडिका का है, मट्रेमेडिका एक्सप्लोरर। ठीक है, मट्रेमेडिका एक्सप्लोरर के अंदर आ जाने के बाद यहाँ पे आप जो भी रेमेडी एक्सप्लोरर है रेमेडी का नाम डाल सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे एक सेपिया डाल देता हूँ और उसकी इन्फॉर्मेशन मैं अभी हिंदी में लेता हूँ। हिंदी में क्यों? बिकॉज मुझे ट्राई करना है कि हिंदी के अंदर भी कैसी जानकारी आती है। ठीक है, अभी ये सेपिया के लिए डिटेल्स मतलब जो भी मेरा डेटाबेस है वो उसके अंदर वो इन्फॉर्मेशन स्टोर है, वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन ला के आपको यहाँ पे दे देगा, जो जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उतनी सब कुछ। अगर आपको मैंने मतलब मेरे जितने भी कोर्सेज है उसके रिगार्डिंग गाइड भी करते हैं। स्मार्ट मेडिसिन कैलकुलेटर है, अगर आप GP करते हो, जनरल प्रैक्टिस एलोपैथिक करते हो या फिर अपने होम्योपैथिक ही करते हो तो ये यूज कर सकते हो। अगर आपको कोई फ्रेंड होगा तो उसके भी रेफर कर सकते हो, बिकॉज ये फुल्ली फ्रीली अवेलेबल है। ओके, आप एक बार इसको ट्राई करो, आपको मतलब अच्छा से रिजल्ट मिलेंगे। शुगर का भी मतलब इसके अंदर डिटेल में अवेलेबल है। ठीक है, अभी मैंने जो भी रेमेडी डाली थी उसका डिटेल में आ गया, मट रेमेडी का आधारशील जो भी फिजिकल मेंटल जनरल एग्रेवेशन एमुलेशन सोर्स और जो भी मायाजम है उसकी डिटेल्स सब कुछ इसके अंदर आपको इजीली मिल जाएगा। और आपकी लैंग्वेज के अंदर अगर आप मराठी में चाहते हो, तमिल में, गुजराती में, तो आप उसके अंदर भी अवेलेबल कर सकते हो। अगर कोई भी दिक्कत आती है API की एक्सट्रैक्ट करने में, अगर कोई जनरेट करने में ये दिक्कत आती है तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको मेरा ये जो इनिशिएटिव है अच्छा लगता है इतने कम प्राइस के अंदर, बिकॉज आपको भी पता है मार्केट के अंदर 30,000 40,000 के सॉफ्टवेयर कोई 1000 रुपीज़ पर मंथ के लिए भी सेल करता है, तो ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके लिए। बिकॉज इतने कम प्राइस के अंदर इतना अच्छा सॉफ्टवेयर फाइनल प्रिस्क्रिप्शन के साथ मिल रहा है आपको, और आप जितने केसेस यूज करते हो ये उतना ही ट्रेन होता है। आपको मटेरियल मेडिका के भी अच्छा गाइड मिल जाएगा। और ये देखो कंसल्टेशन का पेज है, कंसल्टेशन के बाद में जाने के बाद आप प्रिस्क्रिप्शन भी मिल जा रही है, आप डेटा भी सेव कर सकते हो। और एंड में मैं मतलब कुछ दिनों के बाद एक फीचर ऐड करने वाला हूँ, वो जो रहेगा वो इसके रिगार्डिंग रहेगा। जो भी पेशेंट का डिस्क्रिप मतलब अगर पेशेंट आता है तो आप उसकी डिटेल सेव कर सकते हो मेरे डेटाबेस के अंदर। और फॉलोअप के लिए आता है, सिर्फ नाम सर्च करना हो पड़ेगा आपको, फॉलोअप की मेडिसिन वहाँ पे ऐड कर सकते हो। अगर वो भी हो सके तो मैं मेट्रामेडिका के नीचे उसको ऐड कर दूंगा, मतलब आपको कंसल्टेशन के लिए बहुत बहुत बेस्ट चीज़ हो जाएगी। CPI के डिटेल में जानकारी के लिए आप medicinos.com के ऊपर जा सकते हो, वहाँ पे रेमेडी सर्च करने के बाद आपको डिटेल में CPI की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। BHMS के कोर्सेस है, मैंने आपको पहले भी डिस्क्रिप्शन में बताया कि जितने सारे कोर्सेस है वो मतलब आप देख सकते हो, पूरे के पूरे कोर्सेज कम से कम प्राइस के अंदर अवेलेबल है। ओके, एक लास्ट, ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप जितना चाहे उतने आप फ्रेंड्स के अंदर कॉलेज ग्रुप्स के अंदर उसका लिंक शेयर कर सकते हो। मेरे सॉफ्टवेयर का डिस्क्रिप्शन रहेगा, वो आप पेस्ट कर सकते हो। और अगर ये भी नहीं, आप अगर ये करना चाहते हो मतलब कुछ अर्निंग करना चाहते हो, मुझे कांटेक्ट करके आप वहाँ से भी कुछ अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।